आदाब नाज़रीन, दो रुख में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से आज हम दो रुख में बात करने जा रहे हैं। हम ये बात करेंगे कि क्या ख़वातीन को लेकर समाज की सोच अब कुछ बदली है। हम कहते हैं ना, बहुत तरक्की करते जा रहे हैं, तो इस तरक्की में क्या हमने औरत को हिस्सेदार बनाया है। हम ये भी गौर करना चाहेंगे कि क्या औरत को लेकर मर्दों की सोच में तब्दीली आई है कि नहीं आई है, और अगर नहीं आई है तो अभी हमें इस तब्दीली को लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी सब पर गौर करने के लिए हमारे दरमियान दो रुख मौजूद है और हमें देखना है कि औरतों के मसाइल को लेकर ये दो रुख एक हैं या ये इनका भी अलग अलग रुख है और दूसरा रुख आपका है, अभी तीसरा रुख आपका है। आइए मैं आपसे तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान दिल्ली की दो जिम्मेदार खवातीन मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा अलका लांबा साहिबा, जो आम आदमी पार्टी से मेंबर असेंबली हैं। आपका खैर मकदम है अलका जी। और उसके अलावा हमारे दरमियान कांग्रेस तर्जुमान प्रेरणा सिंह जी भी मौजूद हैं, उनका भी हम यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। और प्रेरणा जी जो हैं काउंसलर भी हैं दिल्ली में। अलका जी, शुरुआत आपसे। आपको हमने देखा कि यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से भी और दूसरी तरीके से भी आपने औरतों के मुद्दों को लेकर आप आगे निकल के आई हैं। आपको क्या लगता है कि आज 2018 में जब हम औरतों के मुद्दों की बात करते हैं, औरतों की बात करते हैं, तो क्या औरतों के जो मसले हैं वो हल होने की तरफ बढ़ रहे हैं या खुद औरतें जो हैं एक मसला बनती जा रही हैं मर्दों के लिए? देखिए, मैं ये पूछना चाहूंगी, जब आप प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या किया है सरकारों ने कि रुख बदले और हालात बदलें, मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे रुख और हालात महिलाओं के बदले हों। मैं आपको बता रही हूँ, आज़ादी के 70 सालों में आज जो लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं का जो भागीदारी है वो 70 सालों के बाद भी आज 12% है। उससे बुरा हाल देश की विधानसभाओं में है। देश की विधानसभाओं में 70 सालों के बाद महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 11% है। ये दिखाता है कि महिलाओं को आज भी अपनी जगह बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए इस समाज में बहुत संघर्ष करने पड़ रहे हैं। 33% महिला आरक्षण, मुझे हिंदुस्तान की राजनीति में 25 साल पूरे हो जाएंगे, 21 साल हो गए हमें महिला आरक्षण जो है उसकी मांग करते हुए। 4 साल से केंद्र में ऐसी सरकार है जिसने कहा बहुत हुआ महिलाओं पर वार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। महिला आरक्षण का जो वायदा उनके घोषणा पत्र में था, आधी आबादी ने इस सरकार को पूर्ण बहुमत दिया कि अब महिला आरक्षण पास हो जाएगा, अब 33% महिलाओं को हक अधिकार उनके मिल जाएंगे। पर दुख की बात से कहना पड़ता है, पिछले 4 सालों में एक बार भी किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पे चर्चा नहीं हुई। और जो 12% महिलाएं आज पहुंच भी पाई हैं लोकसभा या राज्यसभाओं में, या 11% विधानसभा में, अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जिनका राजनीतिक पारिवारिक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है। तो आम महिला के लिए मैं ये मानती हूं संघर्ष पहले जैसा ही है और आजादी के 70 सालों में हमें जहां होना चाहिए था, अभी हमसे वो मंजिल बहुत दूर है और हमारा संघर्ष अभी भी बहुत बड़े हैं। प्रेरणा जी, हम देखते हैं कि जैसे आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो आपकी जो सदर रही सोनिया जी, वो एक खातून, एक औरत थी। आपने जो एक सदर दिया प्रतिभा जी की शक्ल में, वो भी खातून रही हैं। तो उसके बावजूद जो बात अलका जी ने कही कि आपको 10 साल जो यूपीए को मिला, उसमें भी आप वो जो औरतों को जो रिजर्वेशन वाली बात होती है वो क्यों नहीं पूरी हो पाई? देखिए, बहुत चैलेंजेस होते हैं और कोई भी बिल लाने में या पेश करने में, मगर शीला जी ने जो एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की वो थी नगर निगम में। 50% आरक्षण उन्होंने नगर निगम में महिलाओं को दिया और अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ वो भी उसी का नतीजा है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत कांग्रेस ने की और कांग्रेस की जो विचारधारा रही है वो हमेशा से ही महिलाओं को सशक्त करने की रही है, महिलाओं को आगे लाने की रही है। हमने पहली महिला स्पीकर हिंदुस्तान को दी, पहली महिला राष्ट्रपति हम लोगों ने हिंदुस्तान को दी, और उसके अलावा महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी कांग्रेस में बहुत बेहतर रहा है और पार्टियों के मुकाबले। तो ये, हाँ, मैं इस बात में अलका जी से सहमत हूँ कि महिलाओं को मुद्दा बनाकर जो मोदी सरकार केंद्र में सत्ता में आई थी कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, वो वार कहीं भी उनके सत्ता में आने के बाद रुकता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और बिल्कुल महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी चाहिए और महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए, क्योंकि बल्कि 33% नहीं, महिलाएं 50% हिंदुस्तान में है, तो 33% आरक्षण क्यों, 50% आरक्षण क्यों नहीं हम लोगों को मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है अलका जी, औरतों को लेके जो हमारे समाज में जो परेशानियां आती हैं, अब जिस तरह
ये रिजर्वेशन वाली ही बात हो रही है। अगर इस पर भी बात की जाए तो सियासतदानों से ही जो है हर तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जिसमें वो औरतों को मानते नहीं हैं। हाँ, कह देंगे हम पार्टी में रिजर्वेशन दे देंगे, लेकिन पार्टी में उनको वो सीट्स देंगे जहां पर वो हार सकती हों, जो हारने वाली सीट हो, उनको जीतने वाली सीट नहीं देंगे। तो बहुत बड़ी बात कही आपने, कहते हैं ना दुख तीरथ पर हाथ रखा है महिलाओं की। बिल्कुल आपने सही कहा, पार्टी के अंदर महिलाओं की बात होती है कि 33% लोकसभा की बात है, पार्टियों के अंदर, संगठनों के अंदर क्या महिलाओं को वो जगह पार्टियां दे रही हैं? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आप चुनाव की अगर बात करेंगे तो 2013 में 13 में नहीं 2003 में मदन लाल खुराना जी के सामने, क्योंकि मेरा 25 साल का सफर और मुझे एक सीट दी गई जब मैं कांग्रेस में थी कि मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष, लड़ना है तो एक ही सीट है, लेकिन चुनौती को स्वीकार किया, हार गए। पता था कि वो जगह सुरक्षित नहीं है, आपने कभी काम नहीं किया, लेकिन आप महिलाओं को वो सीट नहीं दी जाती जहां आप कॉन्फिडेंस, आपका काम है, जहां से आप जीत सकते हैं। 25 साल लगे एक विधायक बनने में। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था। शायद ऐसा होता तो मैं भी कहीं केंद्रीय मंत्री होती दूसरों की तरह। तो ये आम महिला और पारिवारिक महिला जो राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हैं, उनके अलग अलग संघर्ष की अलग अलग कहानियां हैं। पर हम आपको यही बात कह रहे हैं, आपने जैसे गिनवाया, देश की पहली महिला राष्ट्रपति हो चुकी हैं, पहली महिला स्पीकर हो चुकी हैं, कांग्रेस जैसी बहुत पार्टी की अध्यक्ष महिला हो चुकी हैं, उसके बाद आज भी देखेंगे स्पीकर महिला है, सीएम रही हैं, आज हमारी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री हमारी महिलाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है सिंबॉलिक चीजों से कुछ नहीं होगा। क्या वो महिलाएं जो उस पर वहां पहुंची हैं, क्या उन्होंने भी 4 सालों में संसद में खड़े होकर, हम 70 सालों की चलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि आज कांग्रेस नहीं है, आज जिससे प्रश्न है वो उस सरकार से है जो केंद्र में है, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं। आज कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस को तो नेता विपक्ष भी नहीं दिया लोकसभा में, तो उनसे उम्मीद करना बेईमानी होगा। लेकिन आज जो केंद्र की पूर्ण बहुमत की सरकार है, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी, आपको एक बात मैं समझा दूं, इन लोगों के पास था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जो हकीकत भी थी कि इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, छोटे छोटे दल थे, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की मांग करके वो बिल कभी भी पास नहीं हुआ। बट कांग्रेस एक काम करके गई कि राज्यसभा में जहां उनका बहुमत था उसे वो पास कर गई, ताकि अब भाजपा के पास कोई बहाना नहीं है कि राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा से महिला बिल पास हो चुका है। अब लोकसभा को करना है, लोकसभा में सर्वसम्मति की कोई जरूरत नहीं, कांग्रेस या किसी और के समर्थन की जरूरत नहीं, क्योंकि भाजपा के पास खुद इतना बड़ा बहुमत है, बहुमत से ज्यादा बहुमत है। और मुझे लगता है मोदी सरकार अगर ऐसा कर जाती है तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेगी। देश की आधी आबादी जो उनसे अलग हो चुकी है, जो उनसे निराश और नाराज है, क्योंकि 8 महीने की बच्ची का भी इस देश में आज भी बलात्कार हो रहा है, उन्हें हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, असुरक्षित का माहौल है, सदन चल रहा है, मोदी जी के पास मौका है। अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी इसका विरोध करेगी तो उन्हें एक्सपोज हो जाने दीजिए, वरना आपके लिए मैं कहूंगी 2019 केंद्र की सरकार के लिए बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। महिलाएं तो जवाब मांगेंगी कि क्या हुआ बेटी बचाओ का। चले नाज़रीन, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे और जब हम लौट कर आएंगे तो ये भी मालूम करने की कोशिश करेंगे कि सियासत में जो ख़वातीन आती हैं उनको किस तरह की दुश्वारियां होती हैं, और ख़ास तौर से जिस तरह अलका लांबा जी ने भी बात की, इनको 25 बरस लग गए यहाँ तक पहुँचने में, तो क्या ख़वातीन को आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है या वो खुद आगे बढ़ सकती हैं? बात करेंगे इस मुख्तसर वक्फे के बाद, हम लौट कर आते हैं। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम यौम ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं और हमने ये प्रोग्राम जो है यौम ख़वातीन से कबल रिकॉर्ड किया था, हम आपको बता दें। और हमारे दरमियान 2 ख़ास ख़वातीन मौजूद हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। और वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, औरतों की वजह से ये पूरी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाती है। प्रेरणा जी, सियासत में कितनी दुश्वारियाँ होती हैं एक औरत को? देखिए, आज चाहे हम कितनी भी महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिलाओं को आगे लाने की बात करें, मगर कहीं ना कहीं जो मानसिकता है, महिलाओं को लीडरशिप रोल में जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। शायद आपको बुरा भी लगे और जो मेरे पुरुष भाई सुन रहे हैं शायद उनको भी बुरा लगे, कहीं ना कहीं अभी भी वो महिलाओं को अपने ऊपर एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर आ गए हैं तो मजबूरी है करना है। और जो चैलेंजेस हैं राजनीति में वो महिलाओं के लिए कहीं ज़्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले। हमें अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए
क्योंकि बड़ा मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि सबसे पहले अगर कहीं पे मैं किसी महिला के ऊपर आरोप लगाना या होता है तो वो उसके चरित्र पर, बिल्कुल, अगर खास तौर से राजनीति में अगर आप कहीं आगे जाती हैं या आगे बढ़ती हैं तो आपके चरित्र पर सबसे पहले उंगलियां उठने लगती हैं, और कहीं ना कहीं महिलाएं इस वजह से डरती भी हैं। मतलब महिलाओं की जो प्रतिभा है वो सेकेंडरी है और इन सब चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, वो जो कि दुखद है। तो कहीं ना कहीं हमारे भाइयों को अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है। महिलाओं की जो काबिलियत है उसको पहचानने की ज़रूरत है। आज महिलाएं पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं किसी भी फील्ड में। अभी कुछ ही दिनों पहले एक पहली महिला जिन्होंने फाइटर जेट अकेले उड़ाया, तो महिलाओं में काबिलियत की कहीं भी कमी नहीं है। तो उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन से ऊपर उठ के हमें सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप किसी महिला के आगे अड़चन बढ़ रहे हैं तो कल को आपकी बेटी को भी वही चीज़ फेस करनी पड़ेगी जो कि आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है। अलका जी, आप तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई हैं, तो आपको तो मेरे ख्याल से इस तरह की परेशानी नहीं हुई होगी। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपसे अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको कहा हिंदुस्तान की राजनीति में 25 साल हो गए, और जब मैं 2015 में पहली बार विधायक बनी तो मुझे लगा मैं एक बहुत सुरक्षित जगह पे पहुंच चुकी हूँ, दिल्ली की विधानसभा में, और हम 6 महिलाएं पहुंची 70 में से, और लगा यहाँ वो माहौल है जो बहुत सुरक्षित माहौल है, जहां पर महिलाओं का मान और सम्मान की बात होगी, महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करेंगी और जो बाकी आबादी के लिए जो है वो रास्ता खोलेंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम पुरुष की बराबरी की बात करते हैं तो मैंने जब अपना एक वाक्य रखा कि मैं पुरानी दिल्ली चांदनी चौक की विधायक हूं, और वो दिल्ली ऐसी है जो रात को 2 बजे भी सोते हुए आपको मिलती है, कभी फोन आता है कहीं आग लग गई है, कहीं रैन बसेरे में कुछ हो गया तो रात को 2-4 बजे भी आपको जाना होता है, और हम जाते हैं। तब मैं ये नहीं कहती कि मैं एक महिला हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाती हूं। तो जब मैं गई तो संसद में, विधानसभा में खड़े हुए एक पुरुष सांसद ने, आपको पता ही होगा, मैं नाम ले देती हूं क्योंकि उनको सदन से बाहर भी किया गया, ओपी शर्मा जी बीजेपी के विधायक ने खड़े होकर जब मैंने ये वाक्य कहा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो 4 बजे बाहर घूमने वाली महिला है। बाजारू शब्द का इस्तेमाल किया गया सदन में खड़े, ऑन रिकॉर्ड। सदन के नियमों के अनुसार 1 साल के लिए उनकी सदस्यता गई, कोर्ट के चक्कर मारे, कोर्ट से भी उन्हें न्याय नहीं मिला। तो जब आप देखिए पुरुष की सोच, और उस पुरुष की जो लोगों से चुनकर उस सदन में महिलाओं के हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पहुंचा है, उसकी मानसिकता अगर ये है, तो सड़क पर चलते हुए की मानसिकता बदलने में अभी बहुत समय लगेगा। और इन्होंने, प्रेरणा ने बिल्कुल ठीक कहा, महिलाओं को हर कदम पर साबित करना है। आपको घर भी देखना है, परिवार भी देखना है। अगर आपके बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे, समय पर खाना आप नहीं दे पा रहे घर पे, तो आप एक अच्छी महिला नहीं है, आप बुरी महिला हैं। लेकिन अगर पति सारा समय बाहर है, उसके बच्चे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या घर में, तो उनके ऊपर इतनी बड़े नहीं लगता। पर हमें बाहर की जिम्मेदारियों के साथ आज भी घर, परिवार और बच्चों के लिए भी जिम्मेदारी आज एक महिला से उम्मीद की जाती है, और समाज में आज भी ऐसा माहौल नहीं है। देखिए, शहरों वगैरह में तो हमें लगता है कि जो ख़वातीन अपने शौहर की जगह पर आती हैं, लेकिन हम गांव देहात और जब बिल्कुल इंटीरियर्स में जाते हैं तो वहाँ ये महसूस होता है कि बस उनको दस्तखत करने हैं खाली, जो जीतने के बावजूद, और जो सब कुछ होता है प्रधानपति और इस तरह की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपको भी क्या इस तरह की सिचुएशन दरपेश आई हैं? एक मतलब ये, और ये सिर्फ दिल्ली में, ये सिर्फ गांव देहात में नहीं, दिल्ली में भी है कि महिलाएं एक सिर्फ सिंबॉलिक वहाँ पे उस पद पर हैं और असली जो सिस्टम है वो कोई और चला रहा है। तो मुझे लगता है कि पार्टियों को महिलाओं की काबिलियत पे वोट देना चाहिए, पे टिकट देना चाहिए, ना कि उनके बैकग्राउंड को देखते हुए या उनके पति को देखते हुए या उनके पिता को देखते हुए। और बहुत सारी काबिल महिलाएं हैं दिल्ली में भी और गांव देहात में भी जो बहुत अच्छा शासन कर सकती हैं, बहुत अच्छे से प्रशासन चला सकती हैं। महिलाओं में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। अगर स्कूल रिजल्ट्स भी देखें तो वो लड़कियों के ही बेहतर आते हैं। हर दिशा में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो अगर राजनीति में हमारी काबिलियत के आधार पे हमें आगे ले जाया जाएगा तो वो शायद देश के लिए ज़्यादा हितकारी होगा, महिलाओं के लिए ज़्यादा हितकारी होगा। एक देखिए, जो निर्भया का वाकया हुआ था उसके बाद से हमें ये उम्मीद जागी थी, और आप उस तहरीक में बहुत पेश भी थी कि इसके बाद जो जस्टिस वर्मा का भी और सारी चीजें, तो ऐसा लगा कि सब कुछ बदल जाएगा, और लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं हो पा रहा है। और कैसे ये रुकेगा जो औरतों के साथ ज्यादती? देखिए, कानून बनाना एक बात है, कानून को लागू करना दूसरी बात है।
कानून तो बन गया। निर्भया के बाद आपने ठीक कहा, जस्टिस वर्मा आयोग का गठन किया, उस समय की सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी रिकमेंडेशंस आई सख्ती से, और ऐसा लगा कि इतनी बड़ी सख्त कानून बनाने के बाद तो अब सब कुछ थम जाएगा। लेकिन 4 साल 12 से 18 में आ गए, हालात बद से बदतर हो रहे हैं कि 8 महीने की बच्ची का भी बलात्कार हो रहा है। क्यों? क्योंकि कानून तो है, लेकिन कानूनों को लागू पालन करना उनका वो नहीं हो रहा है। आज भी महिलाओं को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूरा संघर्ष करना पड़ता है, और आपकी अगर एफआईआर हो भी जाती है उसके बाद आपको एक पूरा फैमिली का या एक वकील की फीस का या कोर्ट के चक्कर काटने के लिए एक लंबे हरासमेंट से गुजरना पड़ता है। क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो मांग थी कि अगर कोई भी ऐसा कांड होता है निर्भया जैसा, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीनों में फैसले आने चाहिए और फांसी होनी चाहिए। लेकिन कोई एक इंसिडेंट आप मुझे में ही नहीं हुआ। तो मैं वही कह रही हूं, 2012 से 18 हो गए, निर्भया के अपराधी जिंदा है, 8 महीने की बच्ची का 18 में अभी आपसे बात करते कुछ महीने पहले हुआ है। लेकिन क्या आपने ऐसा किया है? सरकारों से पूछना चाहूंगी, कौन सा खौफ और डर आपने पैदा कर दिया है ये अपराध रुकेंगे? कुछ नहीं किया, खाली कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, यह वक्त है मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं और इसी पर बात करेंगे कि क्या सिर्फ कानून बन जाने से काम होगा या समाज को भी सोचना पड़ेगा किस तरीके से हम अपने समाज को औरतों के लिए जो है महफूज बना सकते हैं। दो रुख में कहीं जाइएगा नहीं, अभी इस पर बात होगी, हम लौट कर आते हैं। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। प्रेरणा जी, वही हमने बात की, जिस तरह देखिए उस दौरान में हुकूमत की जानिब से भी ऐसा लग रहा था, भले ही दिल्ली में जो सीएम रही हो वो खातून रही हो, लेकिन इस तरह से कोशिशें उस वक्त हुई जिसकी वजह से इनकी पार्टी को मौका मिल गया और एक माहौल बनाने का आप लोगों के खिलाफ भी, कि निर्भया को लेके वो संजीदगी नहीं थी। और अब भी क्या औरतों के मसाइल को लेके जिस तरह आप यहाँ पर दोनों एक सी नज़र आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप लोगों में इख्तलाफ हो, थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन औरतों के हक को लेकर आप दोनों मुझे एक नज़र आ रही हैं। तो क्या मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं उनके अंदर जो औरतें हैं, क्या वो उन सबको कम से कम औरतों के हक के लिए एक नहीं कर सकती क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब अलका जी बोल रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं इस बारे में ज़रूर बोलूँगी। देखिए, आपकी बात ठीक है कि सरकारें जो हैं उनको एक हो जाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक हो जाना चाहिए, और ये अभी की ज़रूरत है। महिलाएं कब तक राजनीति का या चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएंगी? अलका जी की पार्टी से भी मुझे शिकायत है, ये एक महिला है और मेरी बात से शायद कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी रखेंगी। केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले हर ऑटो के पीछे एक पोस्टर लगाया था, एक तरफ शीला जी की फ़ोटो लगाई थी, एक तरफ अपनी फ़ोटो लगाई थी कि इस मुख्यमंत्री के राज में बलात्कार हो रहा है और हम आएंगे तो आपको एक बलात्कार फ्री दिल्ली देंगे या महिलाओं को सुरक्षा को बेहतर बनाएंगे। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, आम आदमी पार्टी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा एक रिकॉर्ड डेटा कह रहा है। एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं सेटअप करा है, जबकि चुनाव से पहले वो लोग बड़ा चीख चीख कर कहते थे कि हम जीतते ही रेपिस्ट्स और रेप केसेस के लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करेंगे। कहीं भी कोई भी, अब आने वाले चुनाव भी इस सरकार को नज़र आ रहे हैं, तो शायद इसके मद्देनज़र इन्होंने एक प्रोग्राम अभी बलात्कार के खिलाफ ज़रूर रखा है, मगर इससे पहले पिछले जब से इनकी सरकार आई है 2.5-3 सालों में हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई जागरूकता अभियान चल रहा है, कोई अवेयरनेस ड्राइव चल रही है, कोई स्कीम महिलाओं के लिए ये पार्टी लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से भी महिलाएं निराश हैं। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रतिनिधि के नाते ये नहीं बोल रही हूँ, मैं एक महिला के नाते बोल रही हूँ, क्योंकि आज भी इनकी सरकार में भी जब रात के 12 बजे अगर मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे डर लगता है कि क्या मैं सुरक्षित हूँ। ऐसी उम्मीद इनसे नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे और दावे करके ये लोग सत्ता में आए थे। और मुझे पता है अलका जी कहेंगी कि पुलिस इनके पास नहीं है, बहुत सारे इनके पास पावर नहीं है। तो चुनाव से पहले इनको ये बातें मालूम थी। जिन हालात में ये काम कर रहे हैं, शीला जी ने भी उन्हीं हालातों में काम किया था, तो शीला जी के ऊपर क्यों आरोप लगाए गए थे?
थे। शीला जी को केंद्र में अपनी सरकार मिली तो थी। केजरीवाल जी जो प्रेरणा ने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए और मुझे लगता है कि कांग्रेस ये प्रश्नों से पूरी दिल्ली को गुमराह कर रही है। आप जानते हैं, पूरी दिल्ली जानती है कि जब शीला जी मुख्यमंत्री रही, केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, पुलिस कमिश्नर को मैं कांग्रेस में थी, शीला जी के घर आकर जवाब देते हुए देखा है। आज हालात क्या है? दिल्ली की पुलिस, कानून व्यवस्था, आप कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात, शायद आपकी जानकारी अधूरी है। हम लोगों ने महिला सुरक्षा विधेयक, हम लोगों ने विधानसभा में, मैं विधायक हूं, आपने वो विधानसभा का सत्र को ना देखा सुना होगा, आप देखिए, महिला सुरक्षा विधेयक लेकर आए, एलजी साहब के थ्रू केंद्र को भेजना था, मोहर लगने के लिए रिजेक्ट कर दिया गया, नल एंड वॉइड। शीला जी के समय क्या होता था? एलजी मर्जी का होता था, एलजी के पास साइन चलेगी, मतलब नहीं कि बिना मोहर लग जाए। सोनिया जी के घर जाती थी, अहमद पटेल जी के घर जाती थी, मनमोहन सिंह जी के यहां से फाइल, कौन सा एक कानून उन्हें संघर्ष करना हो, खासतौर से पिछले 10 सालों में। तो ये कहना केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर रही, आज इनके साथ वो अनुभव नहीं रहे। आपने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट, 12 में निर्भया हुआ, 14 में चुनाव हुआ, 2 साल आपने फास्ट ट्रैक कितनी बनाई? निर्भया वाले को आज आपने अपने समय पर फांसी दे दी होती, हमें केंद्र का मोहताज नहीं होना पड़ता। आज सीसीटीवी कैमरास है, हमारी पीडब्ल्यूडी ने फाइल सैंक्शन कर दी, हमारी कैबिनेट ने फंड रेज कर दिया गया। 1 मार्च से पूरी दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा के मध्य सीसीटीवी कैमरा लगने थे। आज ये कांग्रेस और इनके नेता अजय माकन क्यों एलजी के पास जाकर नहीं पूछते हैं कि क्यों दिल्ली सरकार की सीसीटीवी कैमरा की फाइल आपने अभी तक दबा कर रखी है? क्यों महिला सुरक्षा में ये एक नहीं होते? नहीं, क्योंकि दिल्ली में इनको यह लगता है कि पूरा कांग्रेस को जीरो पर लाकर उसका वोट बैंक को आम आदमी के पास चला गया। तो इनको लगता है हमारी असली दुश्मन आम आदमी है। उसमें महिलाएं आप बोलिए। है, उसमें महिलाएं भी शिकार हो रही हैं। अलका जी का जो रोष है मैं समझती हूँ और इनकी परेशानी मैं समझती हूँ कि पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकती, ठीक है, आप पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुझे जवाब देना मगर क्या दिल्ली की जनता अपनी हर समस्या के लिए ये जवाब सुनना चाहती है कि एलजी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमें तंग कर रहे हैं? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 67 सीटों का प्रचंड बहुमत लाकर दिल्ली की जनता आपको लेकर आई थी। अगर आप संविधान से ऊपर चल के संविधान को दरकिनार करके सरकार चलाना चाहेंगे तो आपको परेशानियां आएंगी। अलका जी, जनता के हितों में आप लोग काम करेंगे तो कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, मगर अगर आप अधिकारियों को मार पीट के भ्रष्टाचार करके सरकार चलाना चाहेंगे तो हम लोग आपका साथ नहीं दे पाएंगे। अगर आप महिला सुरक्षा को आपने मुद्दा बनाया था तो ये आपके जो 67 विधायक हैं और आपके मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उस वादे को पूरा करें। अलका जी, लेकिन एक चीज बताइए, जब जीत के आई, हमने ये सोचा था कि आम आदमी पार्टी जो निर्भया के वाकये के बाद उभर कर आई है तो किसी खातून को वो वजारत तो देगी। आपके यहाँ जो है अरविंद केजरीवाल साहब ने किसी औरत को कोई वजीर नहीं बनाया, वजह क्या है इसकी? देखिए, मैं आपको साफ कहती हूँ, ये पहली बार हुआ है दिल्ली की विधानसभा में सबसे अधिक महिलाएं, 6 महिलाएं, वो भी सारी की सारी आम आदमी पार्टी से विधानसभा में पहुंची हैं। ये जो आप प्रश्न बोल रहे हैं कि एक महिला को 7 में से 6 मंत्रियों में से एक मंत्री महिला मंत्री होना चाहिए था, मैं भी इस बात को महसूस और हम 6 महिलाएं करती हैं, बट हम जब 6 महिला विधायक आपस में बात करती हैं तो हम ये बात करती है क्या आप में से, हम में से कोई सिर्फ इसलिए उस मंत्री बनना चाहता है क्योंकि हम महिला और महिला कोटे पे, या हम अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता गैर आरक्षित सीटों पर लड़कर साबित करके आए, हमें अपनी योग्यता पर आना चाहिए। तो हम सबकी भी सहमति बनती है, हमारी अपनी काबिलियत बनने लायक नहीं है। नहीं, हम हैं, यही कह रही हूं। अलका लांबा मंत्री बनेगी सिर्फ इसलिए नहीं, अलका लांबा महिला थी इसलिए महिला कोटे में आई है। अलका लांबा का 25 सालों का अपना संघर्ष और रिकॉर्ड है, उस पर अगर आप करेंगे, एक औरत को वजीर बनाना चाहिए था कि नहीं? बनाना चाहिए था। अलका जी खुद को काबिल मानती हैं या नहीं, लेकिन हम इन्हें बड़ा काबिल मानते थे और हमें बड़ा धक्का पहुंचा जब अलका जी को मंत्री नहीं बनाया गया। एज अ वुमन मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अलका जी के साथ हमारी सांत्वना थी और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर मंत्री होती, कम से कम उन मंत्रियों से बेहतर होती जो आज लड़ाई झगड़े में और भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाए जा रहे हैं। कम से कम अलका जी उनसे बेहतर मंत्रालय चला सकती थी। समाज को बदलने के लिए आप कुछ मुख्तसर कुछ बताइए कि
समाज को बदलें या सियासत को बदलें? नहीं, देखिए, समाज को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और जो काम कानून के माध्यम से होने हैं वो सियासत को देखना है कि आपने सख्त कानून दे दिए, उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन करना, पुलिस में संवेदनशीलता लाना, ऐसे कानून भागीदारी आपको लाना, ये सरकारों के काम है। समाज में निरंतर ये एक लंबी प्रक्रिया है। आप शुरू हो जाइए पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा से, ये समाज की कुरीतियां थी। एक लंबे विचार के बाद निरंतर परिवर्तन आया, ये आगे भी जारी रहेगा। परिवर्तन समाज का निरंतर, लेकिन सरकारों को जो करना है उसके लिए एक लंबा इंतजार की जरूरत नहीं है। सरकार की इच्छा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, उसे करना है वो कल कर सकती है। जैसे मैंने महिला आरक्षण की बात, सरकार की इच्छा शक्ति हो तभी नारी शक्ति जो है वो आगे बढ़ सकती है। देखिए सियासत बदलेगी तो समाज में बदलाव अपने आप आएगा। हम लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना बंद कर देंगे, कड़े कदम उठाएंगे इन सब कुरीतियों के खिलाफ, तो जरूर समाज में भी बदलाव आएगा और एक बहुत बेहतर समाज हम लोग बना पाएंगे। देखिए नाज़रीन, बहुत अच्छी बात यहाँ निकल के आई है दो रुख में, और बहुत अच्छा ये है कि ये रुख जो है सभी का एक ही जैसा है, और यकीनन ये रुख जो है आपके रुख से मुमासलत रखता है, आपके रुख से मिलता जुलता ये रुख है, जिसमें हम सब चाहते हैं कि हमारे समाज की औरतें हैं जो आगे बढ़ें और हम समाज की औरतों के बारे में सोचें। लेकिन इसके लिए समाज को भी सोचना पड़ेगा, ख़ासतौर से जो सियासत में है मर्द, उनको कहीं ना कहीं दिल में जो है जज्बे कुर्बानी अपना पैदा करना पड़ेगा। नहीं तो औरतें कहेंगी कि मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। बहुत बहुत शुक्रिया।